अबैंडन हाउस, एक पुराना छोड़ा हुआ घर। जब मैं हाई स्कूल में था, मेरे घर के पीछे एक छोटा सा घर था। जब भी मैं इसके पास से गुजरता था, तो वहां से बिजली की चटकने की आवाज आती थी। मेरे वालिदैन ने बताया था कि इस घर में काफी वक्त से कोई नहीं रहता। बिजली की आवाज मुसलसल तौर पर आती रहती थी। मुझे तशवीश हुई कि अगर बिजली की तार किसी चीज से जड़ गई तो आग का खतरा हो सकता है। लिहाजा एक दिन स्कूल से वापसी पर मैंने इस घर में अपने दोस्त टिम के साथ जाने का फैसला किया। वो घर में दाखिल होने वाला था, मगर कुछ देर के लिए हिचकिचाया। मैंने पूछा कि क्या तुम डर रहे हो? उसने जवाब दिया, ये डर नहीं है, बल्कि अंदर जाने की एक्साइटमेंट है। दरवाज़ा काफ़ी पुराना और खस्ता हाल था, जो एक खौफनाक आवाज़ के साथ खुल गया और हम अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर हर जगह कुत्तों की खुराक फैली पड़ी थी और नाक को चीरने वाली एक सख्त बदबू आ रही थी। और हैरत की बात यह थी कि फर्श बहुत सारे बोर्ड पिंस से भरा हुआ था। लिहाजा हम महत्तात कदम रखते हुए आगे बढ़े। तब हमने ऊपर से एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनी। हमें इस लम्हे में घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हम अपने तजस्सुस के हाथे ओहे मजबूर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल के एक कमरे की तरफ गए। वहां हमें बिजली के चटकने की आवाज सुनाई दी। फिर इसके साथ कमरे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो गुस्से से बोल रहा था, खाओ खाओ उसे। हम डर गए और एहतियात से इस कमरे के करीब पहुंचे। हमने अंदर देखा तो वहां 3 लोग जमीन पर बैठे थे और उनकी गर्दन के गिर्द कुत्ते के गिले में पहने वाले पट्टी थे, और एक आदमी उनको एक इलेक्ट्रिक शॉकर के जरिए तरबियत दे रहा था। तीनों एक लम्हे के लिए खामोशी से हमें देखते रहे और फिर वो पागलों की तरह मदद के लिए शोर मचाने लगे। और वो आदमी जो उनको तरबियत दे रहा था घबरा गया और उन्हें मारना शुरू हो गया। वो बोल रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, लेकिन वो बुलंद आवाज से चलाने लगे कि लगता था जैसे उनके गिले फट जाएंगे। उनकी आंखों आंसू से भरी हुई थी। इस लम्हे में मेरे मुंह से बेसाख्ता इस जानवर के लिए बद्दुआ निकल गई। इस आदमी ने उन्हें मारना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रिक शॉकर को लेके हमारी तरफ आया। मैं भागने में कामयाब हो गया, लेकिन टिम उसकी पकड़ में आ गया। अब सारे हाल में टिम की चीखों और इलेक्ट्रिक शॉकर की आवाज गूंज रही थी। मैं घर से बाहर भाग निकला और पुलिस को फोन किया, फिर अंदर गया। मैं बगैर किसी आवाज के इस कमरे की तरफ चल पड़ा। अब इस आदमी ने टिम के गिले में भी वही कुत्तों वाला गुलूबंद लगा रखा था। मैं इसकी तरफ दौड़ा और गुस्से से इस पर अपनी पूरी जान से हमला किया। वो इससे गिर गया और वो बिजली का शॉकर भी इसके हाथ से गिर गया, जो मैंने उठा लिया और इस जानवर को गुस्से से मारता रहा। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने बंधे लोगों को आजाद करने की कोशिश की तो हैरान रह गए। सब लोगों के हाथ और पांव को मजबूत गोंद की मदद से फ्लोर से चिपका दिया गया था। मैंने जब गौर किया तो टिम के हाथ और पांव भी गोंद से फ्लोर पर चिपके हुए थे। मैंने रोते हुए टिम की तरफ देखा और शुक्र अदा किया कि रेस्क्यू टीम पहुंच गई और हमें बचा लिया गया। पहले से बांधे गए लोगों की हालत बहुत खराब थी। वो उनको बहुत बेदर्दी से मारता रहा था और हफ्तों से उनको खाने के लिए सिर्फ डॉग फूड देता था। जब पुलिस ने इस आदमी से पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बस ये कहा कि वो इंसानों को पालतू जानवर की तरह रखना चाहता था। आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया। खुदा का शुक्र है टिम कुछ इलाज से तंदुरुस्त हो गया, लेकिन वो ज़हनी सदमे से अब भी नहीं निकल सका। हमने इस दिन के बाद कभी इस कहानी को दोबारा याद नहीं किया। ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं अब सबको वार्न ज़रूर करूँगा कि कभी भी वीरान घर की खोज में जाने का ख्याल ना करें, क्योंकि कोई भी आपकी हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकता। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।